नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। आज हम संसद का अध्ययन करेंगे। इसमें राज्यसभा का अध्ययन करना है। तो मित्रों, संसद देखा जाए आर्टिकल 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है भारत में एक संसद होगी। इस संसद में क्या शामिल होगा? इसमें एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। इस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। आर्टिकल 71 में संसद की व्यवस्था की गई है। तो देखेंगे मित्रों, ये आपकी संसद दिखाई गई है। ये भारत में नवनिर्मित संसद है। ये पार्लियामेंट हाउस है। इसमें 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ये देखेंगे मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। ये उत्तरदायित्व कैसा? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद होती है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व पाया जाता है। हालांकि इसमें स्थायित्व की कमी पाई जाती है। इस तरह से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व तो है, लेकिन स्थायित्व की कमी पाई जाती है, क्योंकि कई बार लोकसभा समय से पहले ही भंग की गई है या अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते रहते हैं। इस तरह देखेंगे, भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को शामिल किया जाता है। भारतीय संसद किसको शामिल किया जाता है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति को, राज्यसभा को और लोकसभा को शामिल किया जाता है। इसमें एक राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसी तरह से लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और एक है राज्यसभा। इस तरह से मित्रों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। आर्टिकल 79 में जिस संसद की व्यवस्था की गई है उसमें राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, अब आपको ये ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसमें देखेंगे संसद की व्यवस्था आर्टिकल 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद है। इसमें एक होता है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में कही गई है। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति तो मंत्री परिषद में होती है, लेकिन राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस तरह से आर्टिकल 79 के तहत संसद का अंग है। इसी तरह से राज्यसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा क्या है? संसद का एक स्थायी सदन है। लोकसभा देखा जाए आर्टिकल 81 में लोकसभा है। इस तरह से देखेंगे आप इमेज में, संसद में क्या शामिल है? एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। संसद का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य कानूनों को बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, संविधान में आवश्यकता न आर्टिकल जोड़ना। इस तरह से संसद एक विधायी संस्था है। संसद क्या है? संसद एक विधायी संस्था है। विधायी संस्था का अर्थ होता है विधि निर्माण करने वाली संस्था। इसके अलावा संसद का और भी कार्य है। कैसे? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से भारत में उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी अपनाया गया है। और संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा सदन है और एक राज्यसभा सदन है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं। देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रेसिडेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखेंगे संसद में राज्यसभा में कितनी सीट होती हैं? वर्तमान में 245 सीट होती हैं, लेकिन अधिकतम 250 सीट हो सकती हैं। इस तरह से 245 सांसदों से मिलकर के राज्यसभा की रचना होती है। लोकसभा में देखा जाए, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। इस तरह से लोकसभा
545 सदस्यों से मिलकर के बनी होती है। पहले लोकसभा में क्या होता था, हालांकि इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया है, अब 543 सीटें रह गई हैं। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ है कि जो 2 सदस्य होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के, उनको दो सीटें नॉमिनेट की जाती थी, वह हटा दी गई 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब लोकसभा में 543 सीटें हो गई हैं और अधिकतम 550 हो सकती हैं, और राज्यसभा में तो अभी भी 245 है, लेकिन अधिकतम 250 हो सकती हैं। और प्रेसिडेंट कितने होते हैं भाई? राष्ट्रपति तो एक ही होता है। इस तरह से क्या होता है, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होती है। इसके 2 सत्र होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे, ये आपकी प्रेसिडेंट दिखाई गई है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न तो राज्यसभा का सदस्य होता और न ही लोकसभा का। राष्ट्रपति यह संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों की बैठकों में भी भाग नहीं लेता। जब लोकसभा की और राज्यसभा की बैठक होती है तो इस बैठक में राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। इस तरह से न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का, फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका ये क्या है, यह दोनों सदनों में बैठक भाग नहीं लेता है, लेकिन समय समय पर दोनों सदन के सत्रों को आहूत करता है। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र आहूत किया जाता है आर्टिकल 85 के तहत, और इसको कौन करता है? आहूत करता है, सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। अनुसार संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, इस गतिरोध की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति। कैसी है ये? आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति है। बेसिकली ये ओडिशा की रहने वाली है। इस तरह से ये राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे अब राज्यसभा। अब हम राज्यसभा का अध्ययन करते हैं। तो राज्यसभा की संरचना व्यवस्था आर्टिकल 80 में की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की व्यवस्था की गई है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? वर्तमान 245 होते हैं और अधिकतम 250 हो सकते हैं। अब 250 क्या है? 238 राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसमें 250 में कंडीशन बना दी गई है, 238 निर्वाचित होंगे। कितने? 238 निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तब हो सकते हैं 250। हालांकि ऐसा होता नहीं है। 238 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान देखा जाए तो 233 ही निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कैसे होता है? 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत, तब हो गए 245 और अधिकतम हो सकते हैं 250। इस तरह से 233 राज्यसभा के सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 245 राज्यसभा सीट है, मैक्सिमम 250 हो सकती है। और इसमें क्या है? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एक कौन मनोनीत करता है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। वर्तमान राज्यसभा 245 सीट होती हैं, इसमें 233 क्या है? निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ये देख रहे हैं आप, 235 क्या है? 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं, तो 245 होते हैं और अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है? राज्यसभा उच्च सदन है, राज्य या उच्च सदन कहा जाता है। यह द्वितीय सदन है और स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए है कि ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और उतने नए निर्वाचित हो जाते हैं। इस तरह से कभी भंग
नहीं होता है। इस तरह से राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये कभी भंग नहीं होती है। 12 मनोनीत करता है और 245 होते हैं। कितने होते हैं? 245। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। अब इसमें एक प्रणाली है भाई, इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। डायरेक्ट आप वोट नहीं देते, जैसे अन्य सदस्य 18 वर्ष का नागरिक होता है, बड़े वयस्क नागरिक बन जाता है, वो वोट देता है, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं यह वयस्क नागरिकों से निर्वाचित नहीं होते। इसे क्या करते हैं? इसको निर्वाचित करने के लिए जो प्रांतों के विधानसभा सदस्य हैं वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित करते हैं। जो एमएलए होते हैं, एमएलए, जिन राज्यों में विधानसभा सीट ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर राज्यसभा सीट ज्यादा होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यूपी में सबसे ज्यादा 403 सीटें हैं और 31 क्या है? राज्यसभा सीटें। यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसे टॉमस हेयर प्रणाली कहते हैं। इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति को क्या कहते हैं? टॉमस हेयर प्रणाली कहते हैं। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनमें विधायकों के अनुपात में राज्यसभा सदस्य बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 सीटें आवंटित की गई हैं और यहाँ 403 सीटें हैं। कितनी है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसमें 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाते हैं। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में जो 2/3 सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वह 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और 2 वर्ष बाद हटने के बाद उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, उतने नए निर्वाचित हो जाते हैं। इस तरह से ये कभी भंग नहीं होता है, इस पर स्थायी बना रहता है, कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा सीटों के आवंटन की व्यवस्था अनुसूची 4 में दी गई है। संविधान जो अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा सीटों के आवंटन की व्यवस्था दी गई है। सबसे ज्यादा यूपी में 31 राज्यसभा सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब राज्यसभा सीटों का आवंटन देखते हैं किसमें दिया गया है। संविधान की जो अनुसूची 4 है, संविधान की अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा सीटों के आवंटन की व्यवस्था है। किसमें? संविधान की अनुसूची 4 में। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें, सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीटें हैं, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य गुजरात 11, राजस्थान 10, उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है मित्रों, बिहार में 16 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं और महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। केरल में 9 राज्यसभा सीटें हैं, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7 हैं। इसी तरह से झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल 3, उत्तराखंड 3, दिल्ली 3, मिजोरम में 1, मणिपुर में 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नागालैंड में 1 राज्यसभा सीट है, अरुणाचल में 1, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी यहाँ 1-1 राज्यसभा सीट है। इस तरह से यूपी में सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, यहाँ 19 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है मित्रों, और इधर छोटे छोटे राज्य पूर्वोत्तर में नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी यहाँ 1-1 राज्यसभा सीट है। इस तरह से राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा में 233 सदस्य प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 12 मनोनीत किए जाते हैं तो अधिकतम ये हो जाती है 245 और ज्यादा से ज्यादा 250 हो सकती है। 245 सदस्य इस समय होते हैं। इस तरह से मित्रों हमने राज्यसभा को पढ़ा है। और राज्यसभा और देखेंगे, राज्यसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया। किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। लेकिन यूएसए में प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित की गई हैं। क्या होता है? यूएसए में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को वहां 2 सीटें आवंटित की गई हैं। इस तरह से वहां सीनेट में 100 सदस्य हैं। लेकिन
इंडिया में नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई है। और राज्यसभा सभापति कौन होता है? राज्यसभा सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इस तरह से राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने आज राज्यसभा का अध्ययन किया। इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो संविधान में रुचि रखते हैं, भारत की राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी सहायक सिद्ध होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी बजा दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।